तो इंसर्ट मेन्यू देखो, जैसा कि इसका नाम दिया गया है, यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं, पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लगाना चाहते हैं, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं, बुक मार्क लगाना चाहते हैं, तो सारी जो भी चीजें डॉक्यूमेंट में हम लगाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन हमको मिलेंगे इंसर्ट मेन्यू से। तो इंसर्ट मेन्यू में एक एक करके देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है। पहला दिया गया है ब्रेक, जैसा कि इसका नाम है, ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक करना। डॉक्यूमेंट को यदि आप दो भाग में ब्रेक करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है, हम ब्रेक में क्लिक कर रहे हैं तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स में क्या होता है, देखो कुछ अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, ब्रेक टाइप्स है और एक सेक्शन ब्रेक टाइप्स है। तो इससे क्या होता है समझते हैं। पहला ये ऑप्शन चेक्ड है पेज ब्रेक। अब जहां कहीं भी आपको इस तरीके से गोल दिखाई दे और उसको सेलेक्ट करना पड़े तो इसको बोलते हैं ऑप्शन बटन या रेडियो बटन, है ना। इसको बोलते हैं वर्ड में, एक्सेल में, कहीं भी ये कंप्यूटर में इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई दे, इसको बोलते हैं ऑप्शन बटन या रेडियो बटन। तो अभी हमारी कौन सी ऑप्शन बटन सिलेक्ट है, पेज ब्रेक सिलेक्ट है। अब हमने किया यहाँ पर ओके। तो ये देखिए जहां कहीं भी कर्सर होगा वहां से आपका पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा और बाकी का टेक्स्ट वो अगले पेज में ले जाता है। ये पेज ब्रेक कहलाता है। जैसे कि हमको यहां से पेज को ब्रेक करना था, पेज तो पूरा ये है और इसको छोटा करके दिखाते हैं। पेज हमारा मान लीजिए ये है, इस पेज में अगर हम समझ रहे हैं पेज ब्रेक को। अब हम चाहते हैं कि यहां से हमारा पेज ब्रेक हो जाए और बाकी का टेक्स्ट हमारा अगले पेज में चला जाए, जस्ट नेक्स्ट पेज में चला जाए। तो कर्सर को यहाँ रखना है, इंसर्ट में जाना है, ब्रेक में जाना है और पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है पेज ब्रेक। ओके करोगे तो देखोगे कि बाकी का टेक्स्ट जो है वो अगले पेज में चला गया। और उसकी बारे में जानकारी आपको स्टेटस बार में भी दिखाई देगी कि अभी हम पेज 2 में थे और जब हमने ब्रेक किया तो उस समय यहाँ पे पेज दूसरे नंबर के पेज में थे और सेक्शन 1 लिख रहा था। फिर जब हम ब्रेक करने के बाद एक नया पेज जुड़ गया था, ये देखो पेज 3 जिसका नाम था, तो पेज 3 में हम आ गए थे और जो भी कंटेंट जिसके आगे कर्सर था वो भी दूसरे पेज में चला गया था। और यहाँ पे सेक्शन 1 भी लिख रहा था, अभी सेक्शन के बारे में आएगा इसलिए सेक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेक्शन 1 लिख रहा था। तो इसका मतलब पेज ब्रेक का अर्थ क्या होता है कि ये जो भी हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बीच में जहां भी आप कर्सर रखोगे और जैसे ही पेज ब्रेक को क्लिक करोगे तो वो बाकी के टेक्स्ट को दूसरे पेज में लेके चला जाएगा। या उसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये उसी पेज को बीच में से ब्रेक कर देगा। तो ये हमको कहाँ से दिखता है पेज ब्रेक शब्द जो बोल रहे हैं, पेज ब्रेक कब मिलेगा ये, अगर इसको आप नॉर्मल व्यू में देखोगे तो व्यू मेन्यू में गए और यहाँ से अगर हमने सेलेक्ट किया नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल व्यू में जब आप आओगे तब इसमें आपको दो पेज अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, दो पेज अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। इसमें आपको इस तरीके से पेज ब्रेक लिख करके आएगा। तो जब कभी नॉर्मल व्यू में हो और ऐसा पेज ब्रेक लिख करके आए तो आप समझ जाना कि यहाँ से पेज को ब्रेक किया गया है ना, यहाँ से पेज को ब्रेक किया गया है। और अलग अलग पेज किसमें दिखेगा, यही पेज ब्रेक वाला ये मिलेगा आपको प्रिंट लेआउट में। तो प्रिंट लेआउट में ये अलग अलग मिलेगा आपको, ये अलग पेज है, ये यहाँ से अलग पेज हो गया, यहाँ से अलग पेज हो गया। तो ये कहलाता है आपका इंसर्ट में ब्रेक ऑप्शन, जो कि क्या करता है पेज को ब्रेक कर देता है। और प्रिंट लेआउट में हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है पेज बिल्कुल अलग अलग ब्रेक होकर के। कई बार ये ऐसा भी दिखाई देता है बीच में लाइन, तो जब हम इसमें क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा अलग अलग हो जाता है। और अगर हम यदि नॉर्मल व्यू में हैं तो नॉर्मल व्यू में हमको लिख करके आता है कि हमने यहाँ पर पेज ब्रेक किया है, ठीक है। तो पेज ब्रेक की जरूरत हमको पड़ती है जब हम एक ही पेज में जो है उसको अलग करना चाहते हैं, दूसरे पेज में मैटर को लेके जाना चाहते हैं, तब हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं फिर से प्रिंट लेआउट में आ गए। अब फिर से हम जाते हैं इंसर्ट में, ब्रेक में। अब करते हैं कॉलम ब्रेक का यूज, ठीक है। कॉलम ब्रेक का यूज करते हैं। कहाँ पर होता है कॉलम ब्रेक का यूज, उसको समझेंगे। जैसे इस पेज में हैं हम और अभी हम जाते हैं इस पेज में जाने के बाद फॉर्मेट में,
और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कॉलम ऑप्शन। कॉलम ऑप्शन में हम जाते हैं और ये कॉलम के डिटेल अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 3 और ओके कर देते हैं। तो ये किस तरीके से बन गया पेज हमारा, जो भी मैटर लिखा हुआ था वो 3 कॉलम में। कॉलम में देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में, देखना जाके, नहीं तो जो भी न्यूज़ आती है वो किस प्रकार से आती है, कॉलम में ही न्यूज़ आती है। ये एक कॉलम हो गया उसमें पूरा टेक्स्ट है, ये दूसरा कॉलम हो गया उसमें पूरा टेक्स्ट है, ये तीसरा कॉलम हो गया। इस तरीके से यदि हमारे डॉक्यूमेंट को किस में बनाना है, कॉलम में बनाना है, तो उसके लिए हम कहाँ से जाते हैं, फॉर्मेट में, कॉलम में, और जितने कॉलम बनाना उसको सिलेक्ट करते हैं। तो कॉलम ब्रेक की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, कॉलम ब्रेक की जरूरत देखो, जब आप मान लो टाइप कर रहे हो, यहाँ तो पहले से टाइप था और हमने सीधे ब्रेक कर दिया तो 3 कॉलम में आ गया। लेकिन यदि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से अब हमको टाइप करने के लिए ये अगले वाले कॉलम में जाना है ना, हमारा कर्सर यहाँ पे है और हम चाहते हैं किस में जाना, अगले कॉलम में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पर एक कॉलम ब्रेक ऐड करेंगे और जैसे ही अपन ओके में क्लिक करेंगे तो अब कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी मैटर है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, किस कॉलम में, दूसरे कॉलम में। बस एक ही बार ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद जब पुराने कॉलम में आना है तब आप यहाँ पे कर्सर को रखो, आराम से ये वहां पर आ जाएगा, ठीक है। और जब आपको फिर से इस कॉलम में जाना है तो यहाँ पे रखो, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन अब इसके बाद फिर से अगले कॉलम में आना, देखो क्लिक कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि कॉलम ब्रेक किया जाए। कॉलम ब्रेक करने के लिए वही है, इंसर्ट, ब्रेक, और इसको सेलेक्ट कर लिया कॉलम ब्रेक को, और ये कर दिया हमने क्या, ओके। फिर से अब हम जो है अगले कॉलम में आ गए और अब हम टाइप करेंगे जब, अब इस कॉलम में जो भी मैटर है वो टाइप होते जाएगा। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आने के लिए कॉलम ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है ना। जब कभी हम इसमें फॉर्मेट से कॉलम बनाएंगे तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉलम ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल जो है करेंगे। इंसर्ट, ब्रेक, कॉलम ब्रेक के बाद देखो तीसरा दिया गया है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, है ना, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। ये क्या कहलाता है, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। तो इसकी जरूरत पड़ती है हमको, नए पेज में हम ले जाते हैं या किसी और दूसरे पेज में देखते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक की। जैसे ये हमारा टाइप किया हुआ है, ये कंप्लीट पैराग्राफ कहलाया, एक पैराग्राफ ये है। फॉर्मेट मेन्यू में और समझेंगे पैराग्राफ में क्या चीजें कर सकते हैं। एक पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, फिर एक पैराग्राफ ये हो गया। तो यदि इस पैराग्राफ को हमको बीच से ब्रेक करना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। कर्सर यहाँ रखेंगे, इंसर्ट, ब्रेक और से टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। तो अब ये पैराग्राफ जो है ब्रेक हो गया है और ये एक अलग पैराग्राफ बन गया है और ये एक अलग पैराग्राफ बन गया है। इस तरीके से पैराग्राफ को 2 भाग में अगर ब्रेक करना हो तो कर्सर को यहाँ रखिए, इंसर्ट में जाइए, ब्रेक में जाइए, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। तो इस तरीके से 2 पैराग्राफ को हम बना सकते हैं। फिर से इंसर्ट में गए, ब्रेक में गए, अब दिया गया है सेक्शन ब्रेक टाइप। इसका क्या इस्तेमाल है देखेंगे। फिर से करेंगे नेक्स्ट पेज और अब हम करेंगे यहाँ पर ओके। तो क्या हो रहा है नेक्स्ट पेज में, जहां पर भी कर्सर था वहां से मैटर हमारा दूसरे पेज में जा रहा है, जैसे पेज ब्रेक हो रहा था। लेकिन इसमें अब एक नई चीज हो रही है कि जो भी पेज है वो भी बढ़ रहा है और यहाँ पर देखो सेक्शन भी बदल रहा है और यहाँ पर सेक्शन 2 यहाँ पर लिख करके आ रहा है। ये पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर इसने सेक्शन ब्रेक टाइप्स ही है, सेक्शन ब्रेक का ये टाइप्स ही है कि आप जो है नेक्स्ट पेज जैसे करेंगे तो अगले पेज में जाएंगे हम जंप करके, और अगले पेज में जाने के बाद यहाँ से सेक्शन भी ब्रेक होगा। अभी देखो यहाँ पे पेज नंबर B लिख रहा है, हम इसको पेज नंबर जरा देते हैं। पहले पेज नंबरिंग सुधारने के लिए हम जैसे यहाँ पे पेज नंबर ये है B है, पेज नंबर सुधार देते हैं हेडर फुटर में जाकर के, और ये हेडर फुटर टूल बार से पेज नंबर B की जगह ये फॉर्मेटिंग में गए, पेज नंबर को 1 2 3 कर दिए, ओके कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, है ना। तो ये आपका पेज नंबर यहाँ पे अब 2 3 4 ऐसा आने लगा। ABCD भी पेज नंबर आ सकता है। फिर से ब्रेक करेंगे अब हम, तो यहाँ पर अब
मान लीजिए यहां पर है कर्सर, ये एड्रेस ब्लॉक विथ नेम लिखा हुआ है, इसके आगे कर्सर है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 6वें में है हम, ठीक है, पेज नंबर 6वें में है, सेक्शन दूसरा लिखा हुआ है। अब हम इंसर्ट में जा रहे हैं, ब्रेक में, और यहां फिर से सिलेक्ट किए नेक्स्ट पेज, और जैसे नेक्स्ट पेज सिलेक्ट किए फिर से ओके किए, तो ये देखिए वो उस मैटर को लेकर के आ गया नए पेज में। पेज को ब्रेक किया, लेकिन कैसा किया? नया पेज भी जोड़ा, पेज नंबर 7, और सेक्शन भी जोड़ा जिसका नाम हो गया सेक्शन 3। अब इस पेज में है सेक्शन 2 और इस पेज में है सेक्शन 3। तो सेक्शन जो है एक पेज को कई सेक्शन में भी बांट सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम आगे की फॉर्मेटिंग वगैरह देने में करेंगे। कि अगर मान लीजिए पेज नंबर 7 ही है तो उसका ये भाग एक अलग सेक्शन कहलाएगा, ये भाग एक अलग सेक्शन में भी बदल सकते हैं, इस भाग को भी एक अलग सेक्शन में बदल सकते हैं, और फिर इस सेक्शन में अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। वहां पर इस सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन सीधे अगले पेज में। फिर से मान लो करेंगे सेक्शन को ब्रेक, कर्सर यहां रखा, अभी पेज नंबर 8 में सेक्शन 3, फिर से इंसर्ट गए, ब्रेक किया और नेक्स्ट पेज को सिलेक्ट किया, और जैसे ही ओके किया तो अब क्या होगा? पेज नंबर 9 और सेक्शन 4 हो जाएगा। ये देखो ओके किया, पेज नंबर 9 और सेक्शन 4। तो इस तरीके से सेक्शन ब्रेक टाइप में पेज भी बदलता है और सेक्शन भी बदलता है। अब अगला ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस वही कहलाता है जो भी मैं बता रहा था, सेक्शन नंबर 4 है। हम चाहते हैं इसी पेज में जहां यहां से कर्सर रखा हुआ है, अब यहां से हमारा सेक्शन 5 स्टार्ट हो जाए, सेक्शन 5 जो है वो स्टार्ट हो जाए। इंसर्ट ब्रेक कंटिन्यूअस, ओके, ये देखो सेक्शन 5 हो गया है ना। और ऊपर क्या था? सेक्शन 4 था, ऊपर सेक्शन 4 था। कंटिन्यूअस का मतलब उसी पेज में लगातार, उसी पेज में लगातार नया सेक्शन शुरू कर दिया जाए। तो ये यहाँ से जब हमने किया तो सेक्शन 5 स्टार्ट हो गया। फिर से अब हम मान लो यहाँ पे हम चाहते हैं कि नया सेक्शन स्टार्ट हो जाए, सेक्शन 6, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। 5 की जगह हम करेंगे यहाँ पर जाकर के इंसर्ट ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यूअस, और जैसे ही ओके करेंगे तो सेक्शन 6। तो कंटिन्यूअस का मतलब हुआ उसी पेज में आप रहें, उसी पेज में आप वर्क करें, लेकिन नया सेक्शन जो है वो जुड़ता जाए। ये होता है हमारा सेक्शन ब्रेक से। फिर इंसर्ट में गए, ब्रेक में गए। अब इसी प्रकार से दिया गया है इवन पेज। इवन पेज का अर्थ होता है कि सम संख्या वाले पेज में आप जाकर के सेक्शन को ब्रेक करना चाहते हैं। यदि सम संख्या वाले मतलब 2 में, 4 में, 6 में, जिसमें 2 का भाग चला जाए, वो संख्या कौन सी कहलाती है? सम संख्या। तो यदि हम चाहते हैं कि सम संख्या वाले में पेज ब्रेक हो, तो हमने सेलेक्ट करके रखा यहाँ पर क्या? इवन पेज, है ना। तो अब आप देख सकते हैं किस पेज में है अभी? 9 में। 9 के बाद अगला कौन सा नंबर आने वाला है जो सम होगा? 10 आएगा। तो इसका मतलब सेक्शन ब्रेक होगा किस में जाके? 10 नंबर के पेज में जाकर, और ओके करेंगे। ये देखो 10 नंबर के पेज में आ गए और सेक्शन आ गया 7, ठीक है ना। अब बताइए यदि इसके बाद फिर से हम पेज ब्रेक करेंगे इवन पेज, तो 10 के बाद अगला कौन सा पेज आएगा सम संख्या वाला? 12 आएगा। तो वहां जाके सेक्शन ब्रेक होगा और सेक्शन बदलेगा, सेक्शन होगा 8 और पेज नंबर होगा हमारा 12। ये सेक्शन हो गया 8, पेज नंबर हो गया 12। तो अभी केवल सीखना है कि कैसे सेक्शन बदल रहा है, कैसे पेज बदल रहा है। जब जरूरत पड़ेगी इसकी तो ऑटोमेटिक आपको फिर ये याद आएगा कि इसको ऐसे करना है। जस्ट अभी इसको समझना है, इसका यूज आगे चल के आएगा एक्सरसाइज जब अपन करेंगे। अब इसी प्रकार से जब यहाँ पर देखोगे ऑड है, तो ऑड में समझ गए होंगे। तो जैसे इवन में, इवन नंबर के पेज में जा रहा था, सम संख्या वाले पेज में पेज ब्रेक हो रहा था और सेक्शन ब्रेक हो रहा था, वैसे ही ऑड पेज करेंगे तो किस में जाके होगा? ऑड पेज में होगा, विषम संख्या वाले पेज में होगा। तो 12 के बाद ही विषम संख्या आती है कौन सी? 13। उसमें 2 का भाग जो है नहीं जाता है, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ऑड पेज में जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो पेज नंबर हो जाएगा 13 और सेक्शन हो जाएगा 9। ये देखो पेज नंबर 13, सेक्शन 9। फिर से गए इंसर्ट ब्रेक और ऑड पेज में क्लिक किया, फिर से किया ओके, तो पेज नंबर 13 के बाद क्या आता है? 15 और सेक्शन 10 हो गया। तो इस प्रकार से ब्रेक ऑप्शन के द्वारा जो है
पहले सिंपल पेज को ब्रेक किया, कॉलम को ब्रेक किया, टेक्स्ट रैपिंग को ब्रेक किया, फिर सेक्शन ब्रेक के द्वारा क्या हुआ, हर पेज में सेक्शन बदलते गया। नेक्स्ट पेज से हर एक नए पेज में सेक्शन बदला, कंटिन्यूअस से उसी पेज में सेक्शन बदला, इवन से सम संख्या वाले पेज में जाके सेक्शन बदल रहा है, ऑड से विषम संख्या ऑड वाले पेज में जाकर के जो है सेक्शन बदल रहा है। तो ये ब्रेक का इस्तेमाल भी हमको कई जगह करना पड़ेगा।